एक इधर ये जेसीबी वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। और इसका उदाहरण आपके सामने है, जेसीबी ने गड्ढे खोदे और आज जेसीबी खुद गड्ढे में गिरी हुई है। लोगों के पास कार है, हमारे पास कार है, और उसके साइड में गहरी खाई का अंदाज़ा नहीं, कम से कम मान के चल कि 500 से 1000 फीट गहरी खाई है। एक छोटी सी गलती और आपको पहले सीधा नीचे, सीधा नीचे, सीधा ऊपर आगे के पास। तबाही के बाद मंजर तो अभी भी वैसा ही है, पर ये है कि वो रोड नहीं रही, उतना नहीं रहा। काम काफ़ी हद तक चल रहा है, पूरा भी हो चुका है, बहुत सी रोडें काम हो चुका है। पहले मैं पिछली बार आया था ना, जब तबाही के बाद आया, जस्ट बाद में, तो वाला तो और ज़्यादा ख़राब थी, इससे ज़्यादा। ये पैच तो पूरा का पूरा ख़राब था। और जो लोग बोले थे मनाली में ट्रैफिक है, मनाली से, तो मनाली यहाँ से मंडी क्रॉस कर ली हमने, पंडोर डैम पे जाने वाले हैं, आने वाले हैं। पंडोर डैम के बाद, हाँ पंडोर डैम पे तो लगता है, वो भी सी बात है, हर जगह लगता ही लगता है पंडोर डैम पे। बाकी कहीं देखो नदी अभी बिल्कुल शांत दिख रही है, बिल्कुल पानी है ही नहीं नदी के अंदर तो। और कम से कम ये मान के चल 20 से 30 फीट नीचे चला गया पानी। आसपास देखे 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 चारों तरफ देख, ये हाल हो रखा है पूरा का पूरा। ये पहला पैच है, ये मान के चलो वहां से निकलने के बाद हिमाचल में एंटर करने के बाद पहला पैच था ये खराब। और ये भी ज़्यादा नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर का भी यही खराब था। 5-6 टनलों के बाद वो कीरतपुर अल्टरनल भी एकदम सा क्लियर थी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। और इसके बाद आगे भी रोडें बन चुकी है और काम अभी भी चल ही रहा है इनका। तो अगर स्नो देखनी है तो पहाड़ों में तो आना पड़ेगा, तो हम भी तो स्नो की खोज में चले हैं। ये कुछ पैचेज ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी लैंडस्लाइड हुए थे, ये उस टाइम ब्लॉक हो गया था पूरा हाईवे ही। ब्लॉक हो गया। इनमें क्या है, रेत के पहाड़ है, रेत के पहाड़ में क्या है कि ऊपर से बरसात होगी तो अगर वो जो पत्थर है, पत्थरों के बीच में मिट्टी निकलेगी, वो भी सी बात है, दरार होगी, दरार में मिट्टी पानी जाएगा और पानी के साथ मिट्टी बाहर आएगी, फिर स्लाइड होगी। और बाकी कंस्ट्रक्शन तो अंधाधुंध चल ही रहा है। ये इस तरह के एरिया में हैवी रेनफॉल के कारण लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है। जब कभी भी इस एरिया में हैवी रेनफॉल होगा, ये जगह लैंडस्लाइड होएगी और ये पूरा हाईवे ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह की जो शार्प क्लिफ बनाई हुई है ना, जो पहले रोड कटिंग के टाइम, उस वजह से लैंडस्लाइड इस एरिया में ज़्यादा होता है। नहीं, उस टाइम पे तो उसको एडजस्ट करके बनाया जाता है कि हाँ, शार्प क्लिफ पे भी टेस्ट किए जाते हैं कि हाँ सब कुछ करके फिर फिट है, तब भी बनाया जाता है। लेकिन फिर भी ये हो जाए ना, बारिश के आगे किसकी टिकती है, कुछ रहता ही नहीं है बारिश के आगे। तो ये पैच था ना यहाँ पे, पिछली बार में 2.5 घंटे तक खड़ा रहा था इधर। अभी भी दिल ये स्टोन गिर रहे हैं, अभी भी रेत गिर रही है ऊपर से, अभी भी स्लाइड चल रही है इन पे। पूरा एरिया तबाह हो गया बारिश की वजह से। अब ऐसी जगह पे ट्रैफिक ना लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है, लगना पड़ेगा, काम भी चल रहा है। और अगर ट्रैफिक कंटिन्यू रखेंगे तो काम कैसे होगा, तो ट्रैफिक को रोक के ही काम होगा। एक जेसीबी की क्या हालत हो गई है, एक इधर ये जेसीबी वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। और इसका उदाहरण आपके सामने है, जेसीबी ने गड्ढे खोदे और आज जेसीबी खुद गड्ढे में गिरी हुई है। स्टोन देखिए, अगर ये अब किसी पे भी स्लाइड होता है, होता क्या, ये लग रहा है मेरे को अपने भी होना है। ये अभी भी मतलब रिस्की है ये सारा एरिया। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर हो चुका है और आप विदाउट एनी सेफ्टी ट्रैवल कर सकते हो। जब भी इस टाइप के कोई पैचेज में आप गुजरो ना, तो उसको आप पहले उसको गौर से देख लो कि हाँ कहीं से स्लाइड हो तो नहीं रही है। अब स्लाइड भी होती है ना, तब एक साथ बड़े पत्थर नहीं आते हैं, पहले धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर आने स्टार्ट होते हैं, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े, लास्ट में एक साथ होती है। तो उसका कम से कम मान के चलो 5-7-10 मिनट का गैप होता है।
तो अगर आप उस गैप के दौरान आपको अगर फील हो रहा है, ये देखिए कंटिन्यूस काम चल रहा है इस पर। वैसे लोगों के कारण एक्सीडेंट होते हैं, एकदम से कैसे निकाल के लेके गए। तो पंडोर डैम पे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, वो बेसी बात है, पंडोर डैम पे ट्रैफिक रहता ही है। तो आज ये भी नहीं है हमें, क्योंकि बड़े व्हीकल को तो फिर भी रोक रखा है, छोटे व्हीकल को तो नहीं रोक रखे। तबाही के टाइम पे सबसे खतरनाक मंजर यहीं था। और ये डैम बहुत, इसका कैचमेंट एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, इसका बहुत बड़ा एरिया है, ये कई किलोमीटरों में फैला हुआ है। अब पहले क्या था कि ये रास्ता इधर से जाता था, यहाँ से राइट साइड मुड़ते थे ना, सीधा सीधा ऊपर वाले रास्ते में मिला देता था। ऊपर जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे मिलाता था। अब हमें लेफ्ट की बजाय हमें राइट की बजाय हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा अभी। क्योंकि रास्ता अभी बंद कर रखा है, कार्य प्रगति पे है, तो इसके लिए डाइवर्जन दिया गया लेफ्ट। और ये पैच सबसे खराब पैच है। अब आपको दिखाएंगे वहाँ का नीचे का, जो 3-4 दिन से जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो यहीं की थी, वो वीडियो ये वाला पैच था। और आज यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। पैच जरूर खराब है और ट्रैफिक लग भी सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं है। अभी ये तो रोड बनी गई है, अभी टाइम लगेगा इसमें। ये रोड नहीं है, ये जो भी इसका डाइवर्सन निकाला है, टेम्परेरी डाइवर्जन। हाँ, टेम्परेरी हो सकता है। इसको पीक आवर्स में इसको भी एक अल्टरनेटिव के तौर पे इसको भी सही कर दिया जाए। इधर देखो नीचे ट्रैफिक दिखाया जा रहा है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है अभी तो आज तो। तो कोई आना चाहे मनाली तो आ सकता है, अभी कोई ट्रैफिक नहीं है इधर। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको उस साइड जाएंगे तब आपको दिखाएंगे वो जो उसके गेट है, पंडोर डैम के गेट, तो 4-5 गेट थे, वो पूरा खोल दिया था। तब उसका फ्लो था, देखा हमने वीडियो में देखा था, कितना हाई फ्लो था उसका। उस फ्लो के आगे कुछ टिकने वाला था क्या? 100 फीट ऊंचा फ्लो था उसका। और फिलहाल ये ट्रैफिक वन वे करते हैं कि एक टाइम पे एक साइड से निकलने देते हैं, कि कुछ देर उनको रोक लेते हैं एक साइड आने वालों को, और फिर कुछ देर इनको छोड़ते हैं ताकि ट्रैफिक लगे नहीं। उन्होंने ये भी अल्टरनेटिव सोर्स निकाल रखा है इसका। पर यहाँ पर आओ तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखो कि अपनी गाड़ी प्रॉपर मेंटेन की हुई हो, तभी आओ आप, नहीं तो आप गाड़ी भी डैमेज कर सकते हो। अब ये कोई गांव का रास्ता है, गांव के रास्ते से होके जा रहे हो, और ये 7-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता है, उससे ज़्यादा अंतर भी नहीं है कोई। बिल्कुल धूल मिट्टी है। हाँ, गांव का रास्ता है, कच्चा रास्ता है, तो वो भी सी बात है। अब उस साइड देख, जो उनके गेट दिख रहे हैं, पंडोर डैम के गेट, जहाँ से वो पानी निकल रहा है, पंडोर डैम के गेट दिख रहे हैं। ये 3 कितने 4 गेट है, 5 गेट है, ये 1 2 3 4 5 गेट है। ये पांचों के पांचों गेट खोल दिए गए थे। तब उस टाइम का फ्लो सामने यहाँ पे टच हो रहा था। ये कम से कम मान के चल के 300-400 मीटर का गैप है, 300 से ज़्यादा ही होगा ये मीटर, यहाँ तक टच होता था ये पानी। और पिछली बार ये रोड भी नहीं थी, ये रोड अभी बनाई गई है। सब कुछ तबाह होने के बाद भी वापस प्रकृति को अपने ठिकाने पे ले आए हैं लोग। अभी देखो यहाँ से अब कितना खतरनाक मोड़ है, और इतने बड़े बड़े व्हीकल, इसी रोड पे बसें आती है, इसी रोड पे छोटे व्हीकल आते हैं, ट्रक भी इसी रोड से आते हैं। तो इस पैसे क्रॉस करना मुश्किल, एक टाइम पे एक ही क्रॉस कर पाता है, तब जाके ट्रैफिक लगता है। और ओबीसी बात है, छुट्टियों का टाइम है तो लोग ज़्यादा आएंगे, क्राउड भी बढ़ेगा, पर कोई इतना भी नहीं है अभी। आने वाले ज़्यादा है अभी उस साइड से, जाने वाले कम है। तो अगर कोई बेवकूफ़ ना हो, बीच में ओवरटेक ना करे ना, तो कभी ट्रैफिक ना लगे। ये ओवरटेक करके बीच में खड़े हो जाते हैं, फिर आगे को घुसने देता नहीं इनको। अब नमूने के तौर पे ये रहा, खाली एम्बुलेंस है, क्यों आया बीच में ये? आने वाले मनाली से वापस आने वाली साइड है ना, वो ये ट्रैफिक बहुत लंबा है। ये हो गए
1 किलोमीटर हो गया वो लगभग, ये मान के चलो, और कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। बट लेकिन क्या शुक्र- ये तो गाड़ी से गाड़ी मतलब टच टू टच ही चल रहा है, ये काफी लंबे दूरी से ही, क्योंकि ये जो 28 या 40 हजार गाड़ियां जो पिछले 2 दिन में भाग गई है, वो सारी की सारी आज फिर यहीं इसी पे है। सब डर डर के वापस भागे हैं कि पता नहीं जाते टाइम कितना टाइम लगेगा, इससे अच्छा टाइम से निकल लो। पर शुक्र है अपनी साइड से कोई नहीं है जाने वाला ना, अपनी साइड अभी ट्रैफिक है, फिर दुआ करते हैं कि ट्रैफिक हो भी ना। अभी ये जो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, इनको बहुत टाइम लगेगा मंडी पहुंचते पहुंचते। और जब हम मंडी से निकले थे करीबन 1 आवर्स पहले, तब वहाँ बिल्कुल, अब यहाँ से ट्रैफिक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ नीचे पूरी रोड पे ट्रैफिक लगा हुआ है, पंडोह डैम की साइड वाला ही। आज नाइट में फिर मुझे लग रहा है कि मंडी में ट्रैफिक जैम लगेगा, क्योंकि ये जो व्हीकल हैं वो अभी 1-1.5 घंटे बाद फिर मंडी पहुंच जाएंगे। इस टनल का काम पिछले कम से कम 1.5 साल से चल रहा है मेरे देखने में। 1.5 साल मैंने 5-6 बार देख चुका हूँ इस टनल का काम। पिछली बार भी अपन आए थे आज से 6 महीने पहले, तब भी ये टनल का काम इतना ही हुआ नहीं हुआ था, अपन इंजीनियर से बात करके गए थे बैठ के। हाँ, और हमने रात को तब 11-12 बजे इसके इंजीनियर से बात करी थी, लगभग आधा घंटे चाय पी थी, तब भी इस टनल का काम लगभग इतना ही हुआ था। मतलब ये है कि काम हो रहे हैं पर प्रगति की स्पीड नहीं है। हो सकता है इसमें कोई ना कोई टेक्निकल एस्पेक्ट में परेशानी आई होगी, इसीलिए ये नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिक पंडोह डैम क्रॉस करने के बाद तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया भाई। पंडोह डैम के बाद में ये 1 लाइन जो मनाली की तरफ जा रही है, उस लाइन पे तो अपन को नहीं रोक रहे हैं, और दूसरी जो मनाली से वापस पंडोह साइड जा रही है, मंडी साइड जा रही है ना, वो बहुत लंबा जाम है भाई। अभी भी कम से कम 2 किलोमीटर का जाम तो हम देख के आए हैं, आगे भी हो सकता है पता नहीं, एक पीछे कम से कम 2 किलोमीटर का जाम था। तो वो वापस आज शाम को वापस वहीं जाके मंडी में फिर वो ट्रैफिक जैम होएगा लाइक दिस। और सामने से फिर लाइन दिख रही है बहुत लंबी। तो ये अभी क्या है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है पैचेज में, नहीं तो अगर ये कंटिन्यूसली फ्री हैंड दे दें तो अभी ये फिर जैम है। अभी इसको 500 या 1000 के व्हीकल में डिवाइड करके ट्रैफिक लगा रखा है इन्होंने। बिल्कुल एडवेंचर हो रहा है भाई। हे प्रभु, हे जगन्नाथ। करो हमारी रक्षा भोलेनाथ। लोगों के पास थार है, हमारे पास कार है। यस, थार वाले भी परेशान है, रब भी परेशान है। हिल स्टेशनों पे जाने के बाद जो एडवेंचर और चीजें होती हैं वो अलग ही चीज है, लेकिन ये जो एडवाइस देना, एडवाइस के रूप में देना कोई ना। देखिए पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। पर्सनल व्हीकल अगर अपन लेके आते हैं तो हर हिल स्टेशन का एक रूल होना चाहिए कि उसके जो नीचे सिटी होती है ना, जैसे मान के चलो मनाली से पहले आ जाता है कुल्लू, आ गया भुंतर आ गया, तो भुंतर में एक ऐसा स्टैंड बनाया जाए, ऐसी पार्किंग बनाई जाए कि पर्सनल साधन इससे आगे नहीं जाएंगे। और टैक्सियों के भाई रेट वो एक डिसाइड किया जाए कि पर किलोमीटर के हिसाब से ये चार्ज रहेगा, वो भी अपना मनमानी ना कर सके। अगर पर्सनल व्हीकल को बाहर रोक दिया जाए, कोई पर्सनल काम से जा रहा है वो चीज़ अलग है, घूमने के पर्पज से जा रहा है ना, उसको बाहर वहाँ रोक के गाड़ी पार्क करके आप जाओ ऊपर आराम से घूम के आओ, तो गंदगी भी ना फैले, ज़्यादा रस भी ना हो, ट्रैफिक भी ना लगे, सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए। अब अगर ये होता है कि मॉल रोड के अलावा किसी रोड पे चले जाओ, एनी टाइम व्हीकल रहते हैं, तो कंट्रोल का सजेशन तो यही रहता है कि इनको थोड़ा पहले रोका जाए, सब व्हीकल को रोका जाए, पर्सनल व्हीकल को, और टैक्सियों को अलाउ किया जाए। टैक्सियों में भी रेट का रहे, नहीं तो वो फिर मनमाना चार्ज करते हैं। अभी नॉर्मल डेज के अंदर ये मान के चलो कि आप अगर अटल टनल और सिसु तक जाओगे या इधर रोहतांग पास जाओगे तो 5-5-6 हज़ार रुपये मांगते हैं टैक्सी वाले, क्योंकि क्या करते हैं परमिट एडवांस में बुक कर लेते हैं, फिर बाद में लोगों को पर्सनल व्हीकल का परमिट मिलता नहीं है, फिर टैक्सी वाले फिर बोलते हैं कि परमिट हमारे पास है, और मनमाना चार्ज करते हैं।
रोड पे पूरे पे और एंगिंग क्लिफ है, और उसके साइड में गहरी खाई, खाई का अंदाज़ा नहीं, कम से कम मान के चल कि 500 से 1000 फीट गहरी खाई है। एक छोटी सी गलती और आपको पहले सीधा नीचे, सीधा नीचे, सीधा ऊपर महादेव के पास। बिल्कुल ये पहाड़ियों के बीच क्लिफ काट के बनाई हुई रोड है, चारों तरफ बिल्कुल घाटी के अंदर से। एक छोटी सी गलती और ये वो टनल है जिसका कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। अब ये टनल काम भी नहीं आएगी, इसका काम रोक दिया जाएगा शायद, क्योंकि वो जो इधर वाला रूट डाइवर्ट था, जो पंडो डैम वाला निकल के आ रही थी, ये रूट इसी में मिलता था, और पीछे वाले बीच वाली रोड तबाह हो गई। पहले उस रोड को बनाया जाएगा, इसका काम रोक रखा है ना अभी काम तो रोक रखा है, लेकिन भविष्य तो यहीं से ही है। हाँ वो बेसी बात है। अब ये था, अब यहाँ से देख कितना नुकसान हुआ है। ये घाटियाँ जितनी सुंदर दिखती है उतनी खतरनाक होती है। मेरे को तो एक सवाल पूछना है पहाड़ी लोगों से जो इतना ऊंचाई पे घर बनाते हैं, उनसे सवाल पूछना है, क्या तुम कभी धरती भी देखी है तुम लोगों ने? क्या तुम कभी जमीन पे आए हो? पहाड़ों के अलावा कभी तुमने समतल जमीन भी देखी है कभी? अगर नहीं देखी तो आ जाओ हमारे राजस्थान में, हम दिखा देंगे, हमारे होती है। सीधा 5-6 के बाद टनल नंबर 11, मतलब 5 के बाद टनल नंबर 11 आ गई सीधी, तो इसका मतलब बीच वाली 5 टनलें गायब हो गई है, 6 टनलें गायब हो गई है। इसमें 7 टनल तो मैंने 7 टनल तो मैंने पिछले टाइम भी देखी थी। 2-3 टनल का बीच में रास्ते बंद हो चुके हैं। ये भी डबल टनल थी, ये सिर्फ वापस आने का रास्ता था, लेकिन वो जो जाने की रास्ते की टनल है वो भी शायद उसमें कोई स्लाइडिंग हो रखी है, इसलिए वो टनल भी बंद है। ये आने जाने के लिए दोनों के लिए एक ही टनल है बस। नहीं, एक चीज़ और है ना, टनल को ट्यूसडे को टनल बंद रहती है। टनल का हर एक दिन का, एक वीक के अंदर एक बार होता है, जिसके अंदर जैसे अटल टनल है वो ट्यूसडे को बंद रहती है। टनल नंबर 11 ख़त्म होते ही जस्ट दूसरी टनल भी आती है, बीच में छोटा सा पैच खुलता है, ये 12 नंबर टनल होगी।